हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस हॉल्ट। और इस वीडियो में हम बैंकिंग हिस्ट्री का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में मैंने जो भी चीज़ें डाली थी मैं रेकमेंड करूँगा आप उसे एक बार देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें। इससे आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कैसे 1994 में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी। अब ईयर 1995 आता है। ईयर 1995 में बैंकिंग ओवरसीड स्कीम को लॉन्च किया जाता है। इस बैंकिंग ओवरसीड स्कीम में एक सीनियर ऑफिसर अपॉइंट होता है आरबीआई द्वारा, जो कि कस्टमर्स के कंप्लेंट को सुनता है और उसे सॉल्व करता है। ठीक है, और इसे अमेंड किया गया जुलाई 1 2017 तक। ठीक है, अप टू जुलाई 1 2070 तक इसे अमेंड किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईयर 1994 टू 96। ईयर 1994 में क्या होता है कि कोर बैंकिंग सिस्टम को लाया जाता है। ठीक है, सभी बैंक और बैंकों के ब्रांचों में। ठीक है, इस कोर बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक कस्टमर अपना एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र या दूसरे बैंक से पैसे निकालना, ये सभी चीज़ें कैसे होती है, तो सभी कोर बैंकिंग सिस्टम के अंडर ही ये सभी चीज़ें होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1998 टू 1999, इसमें क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है आरबीआई द्वारा विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड और आरबीआई मिल करके किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करते हैं, जिससे किसानों को ऋण देने में सुविधा होती है। और ये रिकमेंडेशन किसने किया था, तो आर.वी. गुप्ता कमेटी ने रिकमेंड किया था एग्रीकल्चर नीड के लिए कि किसान क्रेडिट कार्ड को लाया जाए, और इसे 1998 में शुरू किया गया था। ठीक है, फिर दौर आता है 1999 का। 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, हैदराबाद। और अभी इसके करंट चेयरपर्सन कौन है, देवाशीष पांडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईयर 1999। ठीक है, ईयर 1999 में बेसल 1 नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, अब बेसल 1 का मापदंड क्या था कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 8% रहना चाहिए। ठीक है, इस पे बेसल के पूरे डिटेल में कभी एक अलग से वीडियो लाएंगे। अभी मोटा मोटी समझते हैं कि ये है क्या बेसल 1। तो बेसल 1 एक मापदंड है, एक तरह का रूल्स रेगुलेशन समझ लीजिए बैंकों के लिए है, जो कि जिसमें बहुत सारे मापदंड बनाए हुए, बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं कि कैसे बैंकों को चलाना है। ठीक है, तो उसमें पहला बेसल 1 था जो 1999 में ले आया गया इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 2000 में क्या होता है, 2000 में ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी फाउंड होता है। ठीक है, अगस्त 2000 को। ठीक है, ये पहला क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी स्थापित किया जाता है सन 2000 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2002 फ्रेंड्स, 2002 में क्या होता है, सरफेसाई एक्ट आता है, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। अब ये एक्ट क्या है, ठीक है, इस एक्ट में क्या होता है, सरफेसाई एक्ट जो होता है ना, वो इंडियन बैंक सबको पावर देता है। क्या पावर देता है कि वो बिना कोर्ट गए डिफॉल्टर के एसेट को नीलाम कर सकता है या बेच सकता है। ठीक है, तो बैंकों को ये इस एक्ट के तहत पावर मिलता है। ठीक है, बैंकों को पावर मिलता है कि वो डिफॉल्टर की संपत्ति को बेचने या नीलाम कर सकता है। ठीक है, बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के। ठीक है, बिना कोर्ट गए हुए, बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के ये नीलाम किया जा सकता है। तो ये सरफेसाई एक्ट पावर देता है बैंकों को। आगे बढ़ते हैं। सन 2003 में क्या होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है,
इसमें पेंशन को कैसे रेगुलेट किया जाए, उसे कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए इसे बनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा जाता है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, ठीक है, 23 अगस्त 2003 को इसे इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? सुप्रीतम बंदोपाध्याय, ठीक है। 2007 में क्या होता है फ्रेंड्स? 2007 में CTS को लाया जाता है, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को लाया जाता है, ठीक है। और इसे फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है नई दिल्ली NCR में, ठीक है। और इसे डेडलाइन फिक्स किया जाता है 31 दिसंबर 2013, ठीक है। यानी कि जो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि चेकों को फिजिकली नहीं ले जाके डिजिटली ले जाए, ठीक है। डिजिटली स्कैन करना, उसे भेजना, उसे चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम कहते हैं। डिजिटली सबको चेकों को चेक करना और उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इसे CTS कहते हैं। और इसे पहला लागू किया गया था नई दिल्ली NCR में, ठीक है। फिर दौर आता है 2008 का। 2008 में क्या होता है? IDBI को नेशनलाइज किया जाता है। और उस वक्त टोटल नेशनलाइज बैंकों की संख्या कितनी हो जाती है? 20, एक्सक्लूडिंग SBI और इट्स एसोसिएट्स। SBI और उसके एसोसिएट्स को छोड़ करके कुल संख्या कितनी रहती है? 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2008 में ही SBI में मर्ज कर दिया जाता है। किसे? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को, ठीक है। ये पहला एसोसिएट बैंक था जो मर्ज होता है SBI में 13 अगस्त 2008 को। और 2008 में ही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को गठित किया जाता है 2008 में ही। आगे बढ़ते हैं। 2011 में स्वाभिमान कैंपेन चालू किया जाता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ही रहता है, स्वाभिमान, ठीक है, स्वाभिमान अभियान, ठीक है, वित्तीय समावेशन, जैसे कि जनधन था, ठीक है। 2012 में रुपे कार्ड लाया जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक। 2014 में रुपे कार्ड को फॉर्मली देश को समर्पित किया जाता है। किसके द्वारा? उस टाइम के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी द्वारा, ठीक है। और ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस और डोमेस्टिक पेमेंट कार्ड रहता है, ठीक है, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी रहता है। उससे पहले वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब रहते हैं। ये पहला रहता है जो भारतीयों का और भारत में बना हुआ रुपे कार्ड रहता है, ठीक है। पेमेंट स्कीम रहता है रुपे कार्ड, ठीक। फिर 2014 में ही जनधन योजना चालू होता है। 2014 में मोदी जी आते हैं और फिर जनधन योजना चालू होता है, जो कि जिसके तहत बहुत सारे लोगों का बैंक खाता खुलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 2014 में ही दो चीज़ें और होती हैं। पहला कि 2 बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है RBI द्वारा, बंधन बैंक, ठीक है, और IDFC बैंक को दिया जाता है लाइसेंस RBI द्वारा, ठीक है। फिर RBI अनाउंस करता है कि वो 2005 के करेंसी को रिकॉल कर लेगा, वापस ले लेगा, ठीक है। जो प्री 2005 करेंसी है उन सबको वापस ले लेगा, ठीक है। फिर 2016 में स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट कब आया? 2016 में, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक का, ठीक। फिर 2016 में ही नोटबंदी होता है, डिमोनेटाइजेशन होता है। 500 और 1000 रुपये के नोट को डिमोनेटाइज किया जाता है और नए 500 और 2000 रुपये के नोट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2017 में SBI और उसके 5 एसोसिएट बैंक जो रहते हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है और साथ में भारतीय महिला बैंक को भी मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। 2019 का दौर आता है जब बेसल III को इम्प्लीमेंट करने का प्रपोजल आता है। तो ये थे बैंकिंग के हिस्ट्री के बहुत सारे पॉइंट, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं बोलूँगा कि आप पहला वीडियो देखें, उसके बाद ही दूसरा देखें, ठीक है। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।